बात करते हैं आज की अगली कहानी की। अब बात सतलुज फिल्म को लेकर पंजाब में मचे सियासी घमासान की। सतलुज फिल्म बड़े पर्दे पर तो रिलीज नहीं हुई, लेकिन आज की डेट में पंजाब की सबसे बड़ी चर्चित और हिट फिल्म आप इसको कह सकते हैं। बैन लगने और ओटीटी से हटने के बावजूद अब सतलुज फिल्म गांव-गांव में दिखाई जा रही है। विपक्ष के साथ फिल्म देखने वाले भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जिन 25,000 लोगों की बात सतलुज फिल्म में की जा रही है, कहां गए वो लोग। उधर बीजेपी में भी फिल्म को लेकर सवाल जवाब शुरू हो गए और सतलुज के आंकड़ों को लेकर पार्टी नेताओं में अब फूट दिखाई देने लगी है। कहां गए वो लोग। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को भारत के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया, हटा दिया है। यानी सतलुज फिल्म को आधिकारिक रूप से अब कहीं भी नहीं देखा जा सकता। लेकिन फिल्म पर जितना बैन लगाया जा रहा है, जितना इसको रोका जा रहा है, ये फिल्म उतनी ही ज्यादा लोकप्रिय हो रही है, उतनी ज्यादा जागरूकता इसकी फिल्म को लेकर लोगों में बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर तो धड़ल्ले से सतलुज फिल्म अब शेयर की जा रही है। पंजाब में जगह जगह फिल्म की स्क्रीनिंग्स की जा रही हैं। फिल्म दिखाने के लिए पंजाब के ग्रामीण इलाकों, गुरुद्वारों में बड़ी बड़ी LED स्क्रीन्स और प्रोजेक्टर्स लगाए गए हैं। फिल्म पर बैन है, ऐसे में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। जालंधर में लोगों ने फिल्म के पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट किया, लोग सड़कों पर उतरे। फिल्म से बैन हटाने की मांग अब जोर पकड़ रही है। आज SGPC की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने भी फिल्म पर लगी रोक हटाने की मांग की। उन्होंने कपूरथला के डिप्टी कमिश्नर के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। हमने आपको बताया था कि सतलुज फिल्म पंजाब में उग्रवाद के दौर में कथित तौर पर गैर कानूनी ढंग से अंतिम संस्कार कर दिए गए मामलों को उजागर करने वाले जसवंत सिंह खालड़ा के उनके जीवन पर, उनके संघर्ष पर आधारित है। हमने आपको बताया था कि सतलुज फिल्म में पंजाब में उग्रवाद का वो दौर दिखाया गया है जिसमें कथित तौर पर गैर कानूनी ढंग से फर्जी मुठभेड़ और उसके बाद अंतिम संस्कार किए गए। ये फिल्म ऐसे 25,000 मामलों को उजागर करने वाले जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित थी। अब जसवंत सिंह खालड़ा की पत्नी परमजीत कौर लाखड़ा भी सामने आई हैं। उनसे सबने संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है। उन्होंने असली आंकड़ों का पता लगाने के लिए एक जन आयोग बनाने की मांग की है। उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब से मांग की कि जिन अज्ञात शवों की पहचान हुई उन्हें सम्मान दिया जाए और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दे। ये उन्होंने चिट्ठी लिखकर अपील की है। पंजाब में सतलुज फिल्म को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कांग्रेस से लेकर अकाली दल और आम आदमी पार्टी फिल्म से बैन हटाने की डिमांड सरकार से कर चुकी है, लेकिन इस फिल्म पर बैन लगने के बाद रिव्यू कमेटी की डिमांड करने वाली बीजेपी में अब दो फाड़ होती दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी नेता कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर का सच सामने आना चाहिए, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने फिल्म में बताए गए आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। सुनिए जरा उनको। ये कमीशन बनना चाहिए, चाहे कोई किस तरीके से वो शेप लेगा वो अलग चीज है, लेकिन ये चीज सामने आनी चाहिए। पंजाब में कितने पुलिस वालों ने जान दी, गवाई, कितने हिंदुओं ने गवाई, कितनी सिखों ने गवाई, कितने अमन पसंद लोगों ने गवाई, कितनी टेररिस्टों ने गवाई। ये चीज तभी स्पष्ट होगी। मैं एज एक विक्टिम, जैसे खालड़ा साहब के धर्मपत्नी ने ये डिमांड की है, मैं भी डिमांड करता हूं। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, ये कमीशन बनना चाहिए, सच एक बार सामने आ जाना चाहिए। और 25,000 का नंबर बिल्कुल नंबर फज किया है, गलत है। सतलुज में पंजाब के उस अशांत दौर की कहानी दिखाई गई है जब बेअंत सिंह भी पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। रवनीत सिंह बिट्टू तत्कालीन सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू की सियासी पारी भी कांग्रेस पार्टी से ही शुरू हुई थी। वो कांग्रेस के साथ 17 साल तक रहे, 3 बार कांग्रेस के सांसद भी बने। 2021 में कुछ समय के लिए लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी रहे। इस दौरान वो राहुल गांधी के भी करीबी कहे जाते थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से उनका मोहभंग हुआ और वो मार्च 2024 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब पंजाब चुनाव से पहले रवनीत सिंह बिट्टू को बीजेपी प्रमोट कर रही है। उन्हें बीजेपी का सीएम फेस के तौर पर लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है। ऐसे में जब सतलुज फिल्म में बेअंत सिंह यानी रवनीत सिंह बिट्टू के दादाजी के कार्यकलापों पर, कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, तो वो फिल्मों के आंकड़ों पर अब सवाल उठा रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू का आरोप है कि फिल्म में एक तरफा और भ्रामक इतिहास दिखाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में खालड़ा की हत्या का समय जो सीएम दिखाए गए हैं वो सीएम उस वक्त
नहीं थे। बिट्टू ने बताया कि पंजाब में उस वक्त हरचरण सिंह बराड़ सीएम थे और नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 25,000 बेगुनाह सिख नौजवानों के मारे जाने के दावे पर भी सवाल उठाया है। रवनीत बिट्टू का तो कहना है कि इस फिल्म के जरिए जानबूझकर 25 साल पुराने जख्मों को कुरेदने की कोशिश की गई है। यह फिल्म अधूरा नैरेटिव पेश करती है। पंजाब में जसवंत सिंह खालड़ा को पहले ही मानवाधिकार योद्धा के तौर पर कहा जाता रहा। अब सतलुज फिल्म के जरिए लोग भी भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं। ऐसे में रवनीत सिंह बिट्टू के सवाल उठाने से बीजेपी भी सियासी नफे नुकसान को अब तौल रही है, सोच रही है। यही वजह कि बीजेपी में रवनीत बिट्टू का भी विरोध शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता रवनीत बिट्टू के बयान से अब नाराज दिखाई दे रहे हैं। रवनीत जी ने ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 25,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। इकबाल सिंह लालपुरा जिनको सुन रहे थे आप, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती है। उधर पंजाब में कांग्रेस के सामने भी मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। पार्टी पर टूट का खतरा आज भी मंडरा रहा है। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और वर्तमान पीसीसी अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग के बीच तलवारें खींची हुई हैं। विवाद तब शुरू हुआ था जब कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब चुनावों को देखते हुए 1 जुलाई को संगठनात्मक बदलाव कर दिया था। राजावड़िंग को प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष का पद दिया गया और चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इसे दोनों गुटों को संतुलित करने की कोशिश के तौर पर देखा गया, लेकिन चन्नी समर्थकों को यह पसंद नहीं आया, जिसके बाद चन्नी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी और अपने हक में एक लामबंदी की शुरुआत कर दी। चन्नी गुट राजावड़िंग की जगह चन्नी को पूर्ण अध्यक्ष और सीएम फेस बनाने के तौर पर देखना चाहता है। उनका कहना है कि वड़िंग के नेतृत्व में जनता समर्थन नहीं देगी और 2027 में पार्टी की जीत मुश्किल हो जाएगी। मामला सुलझाने के लिए हाईकमान ने भूपेश बघेल को भेजा भी था, लेकिन वो गुटबाजी कम करने की बजाय इसे ऐसा आरोप लग रहा है कि और हवा देकर आ गए हैं। अब सबकी नजरें राहुल गांधी पर टिकी हैं। वो लौट के आ गए हैं 20 दिन के विदेश दौरे के बाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी बातचीत भी आज हुई है, लेकिन अभी तक पंजाब को लेकर कोई ठोस फैसला कांग्रेस आलाकमान ने नहीं लिया है। अब बात करते हैं